जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि यूपी टेट हो चुका है 23 जनवरी 2022 को, ठीक ना। तो उसका प्रश्न पत्र मुझे मिला हुआ है और उसको जो है कि हम लोग बारी बारी से जो है कि सॉल्व करते हैं, ठीक ना। तो चलिए आइए देखते हैं। पहले हम लोग क्या देखेंगे, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का क्वेश्चन देखते हैं, है ना। इसमें से क्या क्या सही है, केवल सही का टिक हम लोग लगाते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। विस्तार पूर्वक जो है कि हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे, ठीक ना। तो चलिए आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका हो जाएगा कि कोहलर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। किससे संबंधित है, अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है। देखिए ये क्वेश्चन जो है कि इस चैप्टर में 2 बार पूछा गया है, ठीक ना। इसका आंसर भी दिया हुआ है, आगे हम लोग देखेंगे। तो क्या कहता है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है। तो कितनी होती है, 14, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है, ठीक ना। तो यहाँ कहता है कि मानसिक उद्वेलन प्रतिमान तो किसके संदर्भ में किया जाता है, सृजनात्मक में ना, ठीक है। तो तीसरा नंबर आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला देखते हैं। क्या कहता है, निम्नलिखित में किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था। अच्छा, तो अब जहाँ तक आ जाती है बात कुत्ता का, है ना। तो कुत्ता का जो है कि किसका इसका जो है इस पर कौन रिसर्च किया था। तो पल्लव किया था ना, पावलाव, ठीक है। यानी कि चौथा नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि मौलिकता, है ना, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं। तो भाई मौलिकता और नमनीयता, है ना, तो किसके घटक हैं। तो बुद्धि, अभिप्रेरणा, व्यक्तित्व और सृजनात्मक का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर बढ़ते हैं। क्या कहता है कि युत्सा है, क्या चीज है भाई, वो चिंतन है ना। क्या है, नहीं चिंतन नहीं होगा, इसका मूल प्रवृत्ति होगा। युत्सा क्या है, मूल प्रवृत्ति है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा पहला नंबर, मूल प्रवृत्ति, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। तो कौन सा बालक को जो है कि बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित कौन करता है, कौन सा तत्व करता है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर, सामाजिक परिवेशनात्मक तत्व, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन है। तो भाई शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन है। ऑप्शन दिया हुआ है आपका, ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिनियम विकास का नियम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है ना। तो कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं होगा। तो क्या कह रहा है, अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत, है ना, समान प्रतिमान का सिद्धांत, ये तो विकास का सिद्धांत है। परस्पर संबंध का विकास, ये भी विकास का सिद्धांत है। निरंतर विकास का सिद्धांत, ये भी विकास का सिद्धांत है ना। यानी कि अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत जो है विकास का सिद्धांत नहीं है। नमक का पहला आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या कहता है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन खाली स्थान ने दिया है। तो यह कथन कौन दिया था, तो यह कथन जो है हार्लॉक ने दिया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। तो संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है, प्रत्यक्षीकरण, चौथा नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 12 नंबर क्या है, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो प्रयास एवं भूल का जो है कि थार्नडाइक ने किया था, ठीक है। चलिए झट से आगे से अगला क्वेश्चन देखते हैं।
13 नंबर क्या कहता है, औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर होगा। तो औसत बुद्धि वालों का बुद्धि लब्धि क्या होता है, 90 से 110 के बीच होता है, 90 से 110 का बीच होता है, यानी कि 110 से 114, 110 से 114 या बढ़ गया ये नहीं होगा, है ना, यानी 90 से 110 के बीच यानी कि 109, इसको ले लेंगे हम लोग, यानी कि तीसरा नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है, निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे। तो कौन थे, तो कैटेल थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है कि क्रिया प्रसूत अधिनियम सिद्धांत का प्रतिपादन किया, कौन किया था, क्रिया प्रसूत अधिनियम का सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था, तो ये किया था स्किनर किया था। ठीक ना, दूसरा नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्या कहता है कि ब्लूप्रिंट निम्न में किसका महत्वपूर्ण घटक है। ब्लूप्रिंट क्या होता है, परीक्षण निर्माण का, है ना, परीक्षण निर्माण का जो है कि ब्लूप्रिंट तैयार करना, यानी कि एग्जाम का तैयारी अथी एग्जाम का प्रश्न पत्र, एग्जाम का अंक अथी एग्जाम का क्वेश्चन आंसर बनाना। ठीक ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, परीक्षण निर्माण क्या हो जाएगा, यानी कि परीक्षण निर्माण जो है कि ब्लूप्रिंट का एक महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, पहला नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में किसने दिया था। भाई विकास के पूर्व संक्रिय अवस्था निम्न में से किसने दिया था, तो कौन दिया था, पियाजे ने दिया था। ठीक ना, चलिए पियाजे का सिद्धांत हम लोग विस्तार से पढ़ चुके हैं, और ऐसे भी नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे तो अच्छा से उसका सभी का बताया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है कि एमपीपीआई है ना, परीक्षण का उपयोग निम्न में किसके मापन में किया जाता है। एमपीपीआई परीक्षण का उपयोग किसके अथी में किया जाता है, तो व्यक्तित्व के, पहला नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फट से हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है 19 नंबर, अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक होता है। अधिगम के लिए जो है सर्वाधिक आवश्यक इनमें से कौन होगा, तो इनमें से सर्वाधिक आवश्यक जो है कि अधिगम के लिए हमें अभिप्रेरणा भी होगा और रुचि भी होगा, यानी कि दोनों सही होगा, दोनों ही आंसर सही होगा। अगर रुचि नहीं रहेगा तो अभिप्रेरणा कहाँ से होगा, है ना, अभिप्रेरणा नहीं रहेगा तो रुचि कहाँ से होगा, यानी कि दोनों ऑप्शन सही होगा। लेकिन अगर इसमें ये क्वेश्चन जो है कि विवादित क्वेश्चन भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग, हालांकि मेरे हिसाब से हम लोग ए टिक ही मारेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्या कहता है कि शैशव काल का समय है। तो शैशव काल का समय क्या होता है, बच्चा का समय, मतलब यानी कि दूध पीने वाला बच्चा जो होता है, शैशव काल का जो गोद में रहने वाला बच्चा है ना, यानी दूध पीने वाला बच्चा जो है कि शैशव काल कहलाएगा। चलिए यानी कि ये क्या हो जाएगा, जन्म से 2 वर्ष तक का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन कहता है कि कोहलर अपने प्रयोग के से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम, कोहलर जो है अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम क्या है, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। हाँ, यही आंसर सही हो जाएगा, पहला नंबर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। तो 22 नंबर में क्वेश्चन में क्या कहता है कि किसने पाठ्य योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित किया, है ना, तो किसने किया था, तो इसका किया था हर्बर्ट ने, हर्बर्ट। ठीक है, चौथा नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्या कहता है 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की थी। तो व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की थी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कैनन ने किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में पढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है, सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, कौन, यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है क्रो एवं क्रो का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलिए 25 नंबर, B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। तो बच्चों का भाषा का विकास कब होता है, जन्मजात व्यक्तिकरण अनुकरण एवं प्रबल के प्ररूप, सही है।
क्या हो जाएगा, अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप होता है। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं हम लोग। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से खाली स्थान ने वर्गीकृत किया गया था। देखिए आ गया ना 14 प्रकार वाला क्वेश्चन, यानी कि ये क्वेश्चन जो है कि क्या था, 2 क्वेश्चन दिया हुआ था, है ना। तो किसका कौन किया था, तो मैकडूगल, यानी कि दोनों का आंसर दे दिया है। ठीक है, इसका आंसर उसमें दिया हुआ है, उसका आंसर इसमें दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसको देख लीजिएगा आप लोग वीडियो पीछे करके। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है। 27 नंबर क्वेश्चन में, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। क्या चीज है भाई, किसी दूसरी वस्तु के अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है डम्बिल का है। क्या चीज है, डम्बिल का, यानी कि पहला नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। अच्छा, सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है, किसका नाम भाई, तो ये भी हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, गाल्टन का। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा गाल्टन। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहता है कि 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जटोला ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है। कहता है 12 से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जटोला ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था। तो कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था, तो ये हो जाएगा इसमें आंसर साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, यानी कि चौथा इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन इसका बाल विकास लास्ट क्वेश्चन में क्या चीज है, तीसरा नंबर, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत, है ना, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो किसने किया था, तो इसका तो हो जाएगा ऑप्शन चौथा नंबर, स्पीयरमैन ने किया था। ठीक है, तो वीडियो समझाने में बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आज जो है कि सिर्फ सवाल आंसर कर रहे हैं, और बाकी जो है कि बारी बारी से जो है कि हम लोग जो है कि सबके विषय में हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए हम लोग अगला सब्जेक्ट देखते हैं, पर्यावरणीय अध्ययन, है ना। पर्यावरण का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण का क्वेश्चन जो है कि फटाफट इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए क्या कहता है क्वेश्चन, सर्वाधिक जैव विविधताएं पाई जाती है। तो कहाँ पर पाई जाती है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहाँ पर, तो शांति घाटी में पाया जाता है। ये गलत हो गया, शांति घाटी में जैव विविधता अधिक पाई जाती है ना। शांति घाटी कहाँ पर है, केरल के पास ना, केरल घाटी में, केरल राज्य में है शांति घाटी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है 122। अगला क्वेश्चन में, एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है। तो एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है कह रहा है, तो क्या असत्य है, तो एक स्वच्छ ईंधन है, मीथेन सर्वजन करने वाला है, नीले ज्वाला से जलने वाला है, उच्च ऊष्मीय मानक है। क्या हो जाएगा, कहता है कि एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है, तो इसका ऑप्शन में कंफ्यूजन है, हालांकि ए नंबर ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक है, कौन होता है भाई, तो जैव तथा अजैव पदार्थ, सही आंसर है। चलिए अगला देखते हैं, मकर रेखा है। मकर रेखा क्या है, मकर रेखा जो है कि ये गलत आंसर है, चौथा नंबर। मकर रेखा हो जाएगा 23.5 डिग्री, है ना, साउथ में। ठीक है, तो ये हो जाएगा तीसरा नंबर आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, इकोसिस्टम। देखिए इकोसिस्टम का क्वेश्चन पूछ दिया, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो इकोसिस्टम का सर्वप्रथम कौन प्रयोग किया था, डॉक्टर एजी टांसले। ठीक है, चौथा नंबर आंसर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है कि निम्न
में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण, है ना, सर्वाधिक है? आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण कहाँ पर सबसे ज़्यादा है ना? तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है कि उत्तर प्रदेश आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पश्चिमी घाट के दक्षिण शुष्क है, क्योंकि, क्यों है भाई शुष्क? क्योंकि रेन शेडो, है ना, प्रभाव है। तीसरा नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, कब पारित किया गया था वन सुरक्षा अधिनियम? तो 1972 में, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है? वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में, है ना, प्राप्त होने वाली सौर्य विकिरण कहलाती है। तो क्या कहलाता है? सौर्य स्थिरांक नहीं, सौर्य स्थिरांक नहीं होगा, ये गलत आंसर है। यानी कि यहाँ पर है सौर्य ऊर्जा, सौर्य ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 130 क्या कहता है? किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया था? अच्छा, हमारे देश में जो संविधान बना था उसमें हम लोग मौलिक कर्तव्य जो है कि कौन सा देश से लिया गया था? तो ये सही है, USSR। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है कि घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है? तो कौन होता है? शाकाहारी तो नहीं होगा, है ना, शाकाहारी नहीं होगा, शाकाहारी और मांसाहारी भी नहीं होगा, जीवाणु, मांसाहारी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी से सबसे पास है वो क्या कहलाता है? क्षोभ मंडल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। तो जैव विविधता पारित किया गया था, कब किया गया था? 2002 में, यानी कि 11 दिसंबर 2002 आंसर। चलिए अगला देखते हैं। क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? तो जाहिर सी बात है कि जैविक खेती, हम लोग जो अभी कीटनाशक और खाद वगैरह जो है कि दे करके हम लोग खेती करते हैं, वो क्या है? वो सब जो है कि नुकसानदायक है सब, है ना, मिट्टी को भी खराब कर देता है, सेहत को भी खराब कर देता है। यानी कि जैविक खेती करने से जो है कि मैंने सब चीज ठीक ठाक रहता है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये तो सबको जानते हैं, जैविक खेती, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 135 नंबर में क्या कहता है कि अम्लीय वर्षा संबंधित है। अम्लीय वर्षा किससे संबंधित है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अम्लीय वर्षा। ठीक है, अगला नंबर देखते हैं। क्या हो जाएगा? WWF से आशय है। तो WWF से आशय क्या चीज है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, तीसरा नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्या कहता है? फूलों की घाटी अवस्थित है। देखिए फूलों की घाटी आ गया जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में, है ना। अभी ऑप्शन में जो है कि कंफ्यूजन हो जाएगा सभी को, यानी कि उत्तराखंड इसका आंसर हो जाएगा। फूलों की घाटी अवस्थित है कहाँ पर? उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कहता है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? ठीक ना, तो कौन सा एजेंसी है जो? तो सही आंसर हो जाएगा चौथा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यानी कि चौथा नंबर आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या कहता है क्वेश्चन? अगला कह रहा है कोटोपाक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है कहाँ पर है? कहाँ पर है? तो एंडीज में। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तिब्बत की सांगपो, है ना, नदी भारत में जानी जाती है, यानी कि तिब्बत की जो सांगपो नदी है वो भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। क्या कहता है? ध्रुव तारा। अच्छा, ये तो ध्रुव तारा सभी जानते हैं, क्या है? ध्रुव तारा जो है कि उत्तरी तारे भी को भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? ध्रुव तारा जो है उत्तरी तारे को भी कहा जाता है। ठीक है, ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या कहता है? 142 नंबर में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। देख लीजिए, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर
प्रारंभ किया गया था 1973 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है। राइट आंसर चौथा। चलिए अगला देखते हैं, अगला में क्या कहता है। लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ था, तो एकदम सही आंसर है दूसरा, नरम दल व गरम दल के मध्य में जो है कि लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। ठीक ना। तो चलिए अगला देखते हैं, चलिए देखते हैं क्या कहता है। जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है, तो जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है, गुजरात में। ठीक है आंसर। चलिए अगला देखते हैं क्या है। कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है, कार्बन डेटिंग जो है संदर्भित करता है क्या चीज से, प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयुमान मापन में। ठीक है, यानी कि चौथा नंबर आंसर। चलिए अगला देख लेते हैं। संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया था। अच्छा, संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया था, तो 1950 में अपनाया था। ठीक ना, लेकिन यहाँ 2 को 1950 दिया हुआ है, यानी कि 24 जनवरी 1950 को अपनाया था, यानी कि चौथा नंबर राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं क्या कहता है। बायोमैग्निफिकेशन है क्या चीज है, तो वह जो है समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता है। ठीक है, यानी कि पहला आंसर। चलिए अगला देखते हैं आगे क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। अब देखिए इसमें अजैविक घटक नहीं है पूछ रहा है। ठीक ना, तो अब इसमें से कौन सा नहीं है, तो अजैविक घटक प्रोटीन तो है, फास्फोरस भी है, कवक नहीं है। ठीक है, अजैविक घटक कौन नहीं है, तो कवक, मृदा माटी तो ही है। चलिए अभी हम लोग पर्यावरण का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एम्सलैंड में, यानी कि तीसरा नंबर आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए अगला हम लोग देखते हैं यूपी टेट यानी 23/1/2022 में जो पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक ना, तो हम लोग अब देखते हैं हिंदी का। ठीक है, तब हिंदी का हम लोग आंसर करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हिंदी का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक गद्यांश दिया हुआ है। ठीक है, तो इस गद्यांश को जो है कि आप लोग वीडियो रोक करके पढ़ लीजिएगा। ठीक ना, और हम लोग जो है कि केवल सवाल आंसर सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन क्या कहता है कि घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है। घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय बोल रहा है, प्रत्यय अड़, घुमक्कड़, यानी कि चौथा नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो महावीर स्वामी का जन्म सबको जानते हैं वैशाली में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि स्वच्छंद में कौन सी संधि है। स्वच्छंद में कौन सी संधि है। ठीक ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उसकी अवस्था कितनी थी, तो कितनी आयु की थी उस समय, 35 वर्ष का। ठीक है, 35 वर्ष आयु। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या कहता है कि श्रुति धर्म का क्या अर्थ है, तो श्रुति धर्म का अर्थ क्या चीज है, तो श्रुति का धर्म का अर्थ है वैदिक धर्म से है। ठीक ना, यानी कि दूसरा नंबर आंसर। अगला कहता है अंग का उच्चारण स्थान होता है, क्या होता है, तो नासिक। ठीक है, यानी कि पहला आंसर। चलिए अगला देखते हैं क्या कहता है कि 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है, तो देखिए 4 गज मलमल में तो हम लोग
मानबोधक विशेषण है, ठीक है, तो हो जाएगा तीसरा नंबर। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या कहता है, समास का विलोम क्या होता है, सब जानते हैं, व्यास होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। सुनन, सुनन का तत्सम रूप क्या है, तो सुनन का तत्सम रूप यानी कि शून्य, जीरो, शून्य है, ठीक है। चलिए फिर आंख की किरकिरी होने का अर्थ क्या है, तो आंख का किरकिरी यानी कि अप्रिय लगना, पहला सही है आंसर। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है, तो निम्न में से कौन सा, किसका वर्तनी जो है सही है, अनुग्रहित लिखा हुआ है, अनुग्रहित है, अनग्रहित है, अनुगृहित है, अनुगृहित यानी कि ये ऑप्शन जो है कि 4 सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है कि निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा, पैतृक, पैतृक जो है शुद्ध शब्द है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। तालब स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, तो क्या हो जाएगा, तालब स यानी कि तालु, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है, तो उपसर्ग अत्यंत यानी कि अति, उपसर्ग हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्या कहता है कि उपत्यका, उपत्यका का अर्थ है, उपत्यका का अर्थ क्या होता है, तो उपत्यका का अर्थ होता है पर्वत, पर्वत के जो है कि नीचे का जो जमीन रहता है उसे हम लोग कहते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा दूसरा नंबर आंसर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है, तो मौखिक अभिव्यक्ति का रूप क्या चीज़ है, भाषण यानी कि आशु, आशु भाषण, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। हिंदी भाषा की बोलियां हैं, तो हिंदी भाषा की बोलियां कितना है, 18 है, हिंदी भाषा की बोलियां कितना है, 18। सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है, तो सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है, तो सामाजिक में क्या चीज हो जाएगा, मूल शब्द सामाजिक, सामाजिक यानी समाज, है ना, समाज जोड़िक, समाज, समाज जोड़िक, समाज ये तो नहीं होगा, सा हो गया, यानी समाज, समाज जोड़िक, दूसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। तत्भव पत्रिका के संपादक का नाम है, क्या नाम है भाई, तत्भव पत्रिका के संपादक, संपादक का नाम क्या है, अखिलेश, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। क्या है, 12 बरस लौ कुकर जियो, 12 बरस लौ कुकर जियो, है ना, अरु 13 लौ जिए, जिए सियार, है ना, यह पंक्ति किसका लिखा हुआ है, तो चलिए यह पंक्ति लिखा हुआ है जगनिक का, ठीक ना। आगे देखते हैं। अगला क्या कहता है। अकाल का पर्यायवाची क्या है, अकाल का पर्यायवाची, अकाल का पर्यायवाची दुर्भिक्ष, ठीक है, यानी कि पहला नंबर आंसर। चलिए इसी प्रकार से आगे देखते हैं। अगला क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर। क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य इसमें से हमको छांटना है। मिश्र वाक्य क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य अध्यापकों को सम्मुख छात्र पढ़ते हैं, ये नहीं होगा। क्या अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं, ये भी नहीं होगा। अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, मिश्र वाक्य मेरा यही हो जाएगा, यानी कि तीसरा नंबर आंसर, ठीक है। और देखते हैं 53 का क्या कहता है। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा, जिसकी पूर्व से आशा ना हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अप्रत्याशित, अप्रत्याशित, ठीक है, चौथा नंबर आंसर हो जाएगा। अच्छा अगला क्या कहता है। मुझसे उठा नहीं गया, मुझसे उठा नहीं गया यानी कि भाववाची, मुझसे उठा नहीं गया क्या हो जाएगा, भाववाची, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला में क्या कहता है कि निष्कपट, निष्कपट, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। निष्कपट का निस जोड़ कपट, निस जोड़ कपट, यानी कि पहला सही हो जाएगा, ठीक है। इस देश में
इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। तो किस देश में भाई? ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, पाकिस्तान, दक्षिण में मॉरिशस होगा। इसका आंसर हो जाएगा मॉरिशस, क्योंकि मॉरिशस के लोग यहाँ पर इंडिया में हैं और यहाँ के लोग भी वहाँ पर बसे हुए हैं, तो इसलिए जो है कि ये मॉरिशस है। इसके विषय में जो है कि आप लोग एक बार देख लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। क्या कहता है? सूरसागर, है ना। सूरसागर किस भाषा की रचना है? तो सूरसागर किस भाषा की रचना है? सूरसागर किस भाषा की रचना है? तो ब्रज भाषा की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसकी लिखी हुई है? देखिए, वीरों का कविता की कौन लिखा हुआ है इसको? है सुभद्रा कुमारी चौहान, सही आंसर है। चलिए, क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? तो क्षेत्रीय में जो है कि गुण का विशेषण हुआ है, यानी गुणवाचक। पहला आंसर हो जाएगा, तीसरा गलत है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या कहता है? लास्ट क्वेश्चन, हिंदी का लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि चौराहा शब्द में समास है। तो चौराहा शब्द में क्या समास है? चौराहा, चार राहों, राह यानी कि चौराहा, ये क्या समास होगा? द्विगु। ठीक है, क्या हो जाएगा? द्विगु समास। ठीक है, इस तरह से यूपी टेट का हम लोग हिंदी का भी सवाल आंसर हम लोग देख लिए, और जो परीक्षा यूपी में दिए हैं वो अपना मिलान भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला हम लोग मैथ का क्वेश्चन देखेंगे, है ना। चलिए, गणित का क्वेश्चन का भी आंसर हम लोग देख लेते हैं, और इसका विस्तार से जो है कि सॉल्व करके अगला वीडियो में देंगे। ठीक ना। चलिए, 51 नंबर क्वेश्चन जो कहता है कि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a + b + c और बटा में c का मान होगा, क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा दूसरा नंबर आंसर। ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या कहता है? कहता है कि यदि 5 जनवरी 1991 को शनिवार था तो 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो क्या हो जाएगा? मंगलवार। ठीक ना। चलिए अगला देखते हैं क्या कहता है। इस क्वेश्चन को हल करेंगे, है ना। तो क्या आ जाएगा? 11/64 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कहता है कि एक त्रिभुज की रचना करने के लिए संभवतः भुजाएं होगी। तो इसको एक त्रिभुज बना करके देख लेंगे। एक भुजा का वर्ग बराबर दोनों भुजा का वर्ग का योग जो आएगा वही क्या हो जाएगा? आंसर, यानी कि इसमें 2 नंबर आंसर आ जाएगा। सॉल्व किया हुआ है, और इसको जो है कि अगला वीडियो में हम आप लोग को देंगे। ठीक ना। चलिए अभी फटाफट आंसर देख लेते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्या कहता है? चलिए क्या कह रहा है? इतना इतना का आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर कैसा मान आएगा? यानी कि तीसरा नंबर आंसर। ठीक ना। चलिए अगला देखते हैं। यदि आरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होते हैं? ठीक ना। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? माध्य और बहुलक। ठीक है, चलिए अगला नंबर देखते हैं। क्या कहता है कि 5 सेंटीमीटर, है ना, 5 सेंटीमीटर बाजू वाले एक घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है। यदि इसे 1 सेंटीमीटर क्यू वाले घनों में काटा जाता है तो 1 सेंटीमीटर घन वाले 1 सेंटीमीटर क्यू वाले, है ना, कितने घनों में केवल एक ही फलक पर रंग होगा? ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 54। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या कहता है कि पंचभुज के अंतःकोणों का योग क्या होगा? पंचभुज का अंतःकोणों का पंचभुज बना देंगे और इसका फॉर्मूला बैठा करके हम लोग हल कर लेंगे, यानी कि 540 आ जाएगा ना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभनिष्ठ है। ठीक है, यदि त्रिभुज की एक भुजा 4/3 सेंटीमीटर लंबी है तो इस आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। हमें परिमाप ज्ञात करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर, 6.2/3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 104 का। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी
संख्या 99 से विभाजित होती है। अब 99 से कौन सी संख्या विभाजित होगा, इसको हम लोग भाग दे के देख लेंगे, है ना। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, ठीक है, राइट है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है, पाई क्या है। पाई हम लोग जानते हैं, पाई का मान क्या होता है 22/7। पाई क्या चीज़ है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि चौथा नंबर आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या कहता है कि 10 के घातांक 3x बराबर 125 हो तो 10 के घातांक में -2x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/25, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, क्या कहता है अगला नंबर क्वेश्चन कि 16,075 को किसी संख्या से भाग देने पर, है ना, देने पर भागफल 167 तथा शेषफल 43 प्राप्त होता है तो भाजक होगा, ठीक ना। तो इसको फॉर्मूला से हम लोग जो है कि हल कर लेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल का फॉर्मूला से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। इसका क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि 3 नंबर 96 ना। चलिए अगला देख लेते हैं, क्या है, 50 से छोटे घन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या कितनी होती है, तो 15 होती है, ठीक है, चौथा नंबर आंसर। चलिए अगला नंबर देखते हैं, अगला क्या कहता है, 2 संख्याओं में से बड़ी संख्या का दुगना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है, वे संख्या ज्ञात करना है ना। तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे, इसका आंसर हो जाएगा क्या, तीसरा नंबर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिर्फ हमें अभी हम लोग सवाल आंसर करते हैं, ठीक ना। चलिए अगला देखते हैं, एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर है उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, आयत की चौड़ाई ज्ञात करना है, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला 4 सेंटीमीटर। अगला देखते हैं, क्या कहता है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताना है, ठीक ना। तो लाभ या हानि प्रतिशत बताना है, तो इसमें क्या हो जाएगा, हानि होगा क्या, 33.1/3% की हानि होगी, यानी कि चौथा नंबर आंसर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, क्या कहता है कि इतना को 12 से भाग देने पर शेषफल है, यानी कि इतना को 12 से हम लोग भाग देंगे तो शेषफल हमें क्या आएगा, ठीक ना। तो शेषफल आ जाएगा 4, भाग देके देख लीजिएगा। चलिए क्या कहता है, इतना 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 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। चलिए इकाई अंक इकाई को हम लोग गुना कर लेंगे और देख लेंगे कि क्या होता है आंसर। तो इसका आंसर आ जाएगा 4, ठीक ना। केवल इकाई को गुना करने से पता चल जाएगा इकाई का अंक। चलिए आगे देखते हैं, क्या दिए आंकड़ों का माध्य यदि 4.5 है तो इसका माध्यक क्या होगा। देखिए अब इसको क्या कहता है कि आंकड़ों का माध्य यदि 4.5 है तो इसका माध्यक क्या होगा, है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, माध्यक ज्ञात कर लीजिएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय है, किसका श्रेय है, तो इसका R.A. फिशर का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है कि त्रिभुज ABC के मध्य बिंदु क्रमशः DEF है ना। तो ज्ञात कीजिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो कौन सा सत्य होगा इसको हम लोग देख लेंगे, क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि किसी दिए गए आंकड़े का समांतर माध्य बराबर A, ज्यामितीय माध्य बराबर G, है ना, तथा हरात्मक माध्य बराबर H हो तो हमें इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मेरा तीसरा नंबर सही, ठीक है। अगला देखते हैं, क्या है, यदि 2 संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 हो
तो उसके व्युत्क्रमों का अंतर है। तो उसका व्युत्क्रम का अंतर क्या हो जाएगा, इसको देख लेंगे। पहला आंसर हो जाएगा 5/36। ठीक ना। अगला देखते हैं क्या कहता है। 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय, है ना, प्रतिभावान कौन थे। तो कौन थे, आर्यभट्ट लगाया गया, आर्यभट्ट नहीं होगा, ये गलत है। आर्यभट्ट कौन थे, तो 20वीं सदी का पूछ रहे हैं, यानी कि श्रीनिवास रामानुजन। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कहता है, किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो इसकी छत का क्षेत्रफल हमें बताना है ना। तो इसका छत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पहला नंबर आंसर, ये गलत टिक हो गया है ना, ये गलत टिक कर दिया गया है, यानी कि पहला 200 मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है। बाकी मैथ का क्वेश्चन जो है कि सॉल्व करके, और इसको जो है कि मैं बहुत जल्द जो है कि वीडियो डालूँगा यूट्यूब पर। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिए अधिक से अधिक, और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।